कभी किसी बाप को देखा है जब वो अपने ही बेटे को मौत के हवाले करता है और फिर भी उसके चेहरे पर सिर्फ मोहब्बत होती है? सुबह के 5 बजे थे। ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थीं। नदी के किनारे सिर्फ कोहरा नहीं, एक रहस्य भी तैर रहा था। वहीं खड़ा था रघु, एक आम दिखने वाला आदमी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। कांपते हाथों में था उसका 6 साल का बेटा गोलू, मासूम, नन्हा, भोला। गोलू की आंखें नींद से भरी थीं, लेकिन पापा को यूं अकेले नदी पर लेकर आते देख उसके मन में सवाल जाग गया था। पापा, इतनी सुबह हमें मछलियां देखने लाए हो क्या? उसने धीमे से पूछा। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से बस आंसू टपकने लगे। गोलू कुछ समझ नहीं पाया, वो डर गया, लेकिन अब भी उसने पापा की उंगली कसकर पकड़ी थी। उस मासूम को भरोसा था, पापा कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। रघु चुपचाप नदी के और करीब गया। हर कदम के साथ उसका दिल टूट रहा था, सांसें भारी हो रही थीं। फिर उसने गोलू को अपने सीने से लगाया, आखिरी बार। मुझे माफ कर देना बेटा, तेरे पापा कमजोर नहीं है, लेकिन मजबूर हैं। गोलू की आंखें अब फैल गईं। पापा, क्या हुआ? क्या कर रहे हो आप? रघु ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने गोलू को दोनों हाथों से उठाया और हवा में ऊपर उठा दिया, ठीक नदी के ऊपर। सांसें थम गईं, समय ठहर गया और कहानी वहीं पर रुक गई। गोलू अब भी हवा में था, आधा रघु की बाहों में, आधा मौत के मुंह के पास। उसके मासूम चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, पापा, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? रघु का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस एक पल में रघु का पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। गोलू का पहला कदम, उसका पहला शब्द, जब वो बीमार पड़ा था और रघु ने सारी रात जागकर उसकी देखभाल की थी। लेकिन आज वो उसी बेटे को अपने हाथों से खत्म करने खड़ा था। गोलू की मासूम आवाज आई, पापा, मुझे ठंड लग रही है, आप मुझसे नाराज हो क्या? रघु की रूह कांप गई, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी, मगर तभी पीछे से एक पागल सी चीख गूंजी, रघु, रुक जा। सीमा थी, गोलू की मां, कपड़े कीचड़ से सने हुए, बाल बिखरे हुए। वो दौड़ती हुई आई जैसे उसकी जान नदी में बहने जा रही हो। रघु, क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे। रघु की आंखें सीमा से मिली। वो आंखें जो कभी प्यार से भरी थीं, आज गिल्ट और डर से डूबी हुई थीं। सीमा, रघु की आवाज टूटी हुई थी, अगर मैंने इसे नहीं फेंका तो वो लोग इसे ले जाएंगे और फिर हम सबको मार देंगे। सीमा की सांसें अटक गईं। कौन लोग? रघु ने कांपते हुए पीछे देखा। झाड़ियों के पीछे हलचल थी, कुछ साए हिल रहे थे और फिर एक साया बाहर निकला। काले कपड़े, काले दस्ताने और नकाब से ढंका चेहरा। बहुत देर हो गई रघु, अब सिर्फ बच्चा नहीं, तू भी जाएगा। गोलू की आंखों में डर था, सीमा चीख रही थी और रघु के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो नदी या वो लोग। रघु ने गोलू को सीने से लगा लिया, उसकी धड़कनों को सुना और आंखें बंद कर ली। अगले पल एक चीख गूंजी और सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। नदी किनारे गूंजती वो चीख कुछ पलों के लिए जैसे वक्त को थाम गई। गोलू अब रघु की बाहों में नहीं था और रघु नदी के किनारे घुटनों के बल गिरा हुआ था। गोलू, सीमा की आवाज कांप रही थी, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखा, नदी में झांका, लेकिन गोलू कहीं नहीं दिखा। रघु जमीन पर गिरा पड़ा था, उसके दोनों हाथ पानी की ओर फैले हुए और होठों से सिर्फ एक टूटी हुई फुसफुसाहट निकल रही थी। माफ कर देना बेटा, मैं मजबूर था। सीमा जोर से चीखी, गोलू, और तभी पानी में कुछ हलचल हुई। सीमा की सांस अटक गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नदी की सतह पर एक छोटी सी हथेली ऊपर आई, कांपती हुई, जैसे जिंदगी आखिरी सांसें गिन रही हो। रघु, देखो, वो जिंदा है, सीमा चीख पड़ी। रघु की आंखों में एक पल को रोशनी लौटी। वो तुरंत उठा और पानी की ओर भागा। ठंडी, तेज बहाव वाली नदी में कूदते हुए रघु के जिस्म में सिर्फ एक ही जज्बा था, अपने बेटे को बचाना, चाहे खुद की जान क्यों न चली जाए। पानी की लहरें जालिम थीं, तेज थीं, लेकिन रघु का इरादा उससे भी ज्यादा मजबूत। सीमा किनारे पर बैठ गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही, हे भगवान, एक बार मेरा बच्चा बचा लो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। पानी के अंदर रघु ने गोलू की कलाई थामी।
उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन धड़कन थी। रघु ने पूरी ताकत से उसे ऊपर धकेला, और जैसे ही सीमा ने बेटे को जिंदा देखा, उसकी चीख इस बार खुशी की थी। लेकिन तभी एक गोली चली और रघु की पीठ से खून का फव्वारा निकला। सीमा की हंसी सन्नाटे में बदल गई। रघु वहीं पानी में लड़खड़ा गया, लेकिन उसकी मुट्ठी अब भी गोलू को थामे हुए थी। रघु की पीठ से बहता लहू नदी के पानी में घुलता जा रहा था। वो बहाव के बीच तैर नहीं रहा था, बस गोलू को ऊपर थामे रखने की जिद में डूबता जा रहा था। गोलू चीख रहा था, पापा पापा, आंखें खोलो ना। सीमा ने जैसे ही अपने बेटे को किनारे खींचा, उसने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। सर्द पानी ने उसके जिस्म को जकड़ लिया, लेकिन दिल में बस एक ही डर था, अगर रघु डूब गया तो मैं कैसे जीऊंगी। उधर झाड़ियों के पीछे से वो नकाबपोश फिर सामने आया। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। तुम्हें चेतावनी दी थी रघु, लेकिन तुमने अपने बेटे को चुना, अब अंजाम भुगतो। सीमा रघु को खींचते हुए किसी तरह किनारे तक लाई। रघु का शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसकी हथेली अब भी गोलू की उंगली पकड़े हुए थी। रघु, आंखें खोलो, देखो गोलू ठीक है, तुम्हारा बेटा जिंदा है। रघु की आंखें थोड़ी सी खुली और होंठों पर एक टूटी हुई मुस्कान उभरी। बस यही तो चाहता था, मेरा बेटा बच जाए। सीमा का कलेजा चीर गया। वो चिल्लाई, नहीं रघु, अभी नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। गोलू रघु के सीने से लिपट गया। पापा, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, स्कूल जाऊंगा, आप मत जाओ ना प्लीज। हर तरफ सन्नाटा था, बस गोलू की रुलाई, सीमा की चीख और बहती नदी की आवाज। और तभी रघु ने आंखें मूंदी और उसकी सांसें थम गईं। सीमा जोर से चीखी, रघु। गोलू का चेहरा एकदम शांत हो गया, जैसे उसने समझ लिया हो अब उसके पापा कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पीछे से एक और गोली चली, सीमा के बिल्कुल पास मिट्टी में धंस गई। नकाबपोश अब उनके बिल्कुल सामने था। उसकी आवाज ठंडी और खौफनाक थी, अब बच्चा हमारे साथ चलेगा, वरना अगला निशाना तुम्हारे सिर पर होगा। सीमा गोलू को अपने पीछे छिपाते हुए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक मां थी जिसने सब कुछ खो दिया, अब बस बेटा बचाना था। नकाबपोश ने अपनी बंदूक सीमा के माथे पर रख दी। एक आखिरी मौका दे रहा हूं, बच्चा हमारे हवाले कर दो। गोलू कांपते हुए मां के पल्लू से चिपका था। उसका मासूम दिल इतना कुछ एक ही दिन में देख चुका था, जो शायद किसी बड़े आदमी का भी तोड़ देता। सीमा की सांसें तेज थीं। उसने कांपते हुए जवाब दिया, जिस बेटे को बचाने के लिए मेरा पति मर गया, उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। नकाबपोश हंसा, तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। और तभी गोलू मां की गोद से निकलकर उस नकाबपोश के सामने खड़ा हो गया। अगर मेरी वजह से मां को मारोगे तो मुझे ले जाओ, बस मेरी मां को मत मारो। सीमा चीख पड़ी, गोलू नहीं, बेटा रुक जा। गोलू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक गहरी मजबूती थी। मैं पापा से वादा किया था, मैं बहादुर बनूंगा, मैं डरूंगा नहीं। हर किसी की आंखें नम थीं, यहां तक कि नकाबपोश भी कुछ पल को रुका। उसने मास्क थोड़ा हटाया और चौंकाने वाला चेहरा सामने आया। रघु का बड़ा भाई सागर। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तू तो 7 साल पहले मर गया था। सागर की आंखों में जुनून था। मरा नहीं था, जिंदा जलाया गया था। रघु ने मेरी जिंदगी छीन ली थी, अब उसका बेटा मेरी होली बनेगा। सीमा के होंठ सूख गए। अब यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं थी, यह सच्चाई, बदला और कुर्बानी की जंग थी। गोलू अब भी खड़ा था, न डरा न पीछे हटा। अगर मेरे पापा ने तुम्हें जलाया होता तो तुम जिंदा कैसे होते? तुम झूठ बोल रहे हो। सागर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। झाड़ियों के पीछे से निकलकर जब सागर का चेहरा सामने आया था, सीमा को लगा मानो उसकी रूह कांप गई हो। 7 साल पहले यही चेहरा उसने चिता की आग में देखा था, लेकिन अब वही चेहरा उसकी और उसके बेटे की मौत बनकर खड़ा था। सागर की आंखों में जलन थी, एक पागलपन जो इंसान को हैवान बना देता है। रघु ने मुझे नहीं मारा, लेकिन वो मुझे मरने से भी बदतर हालत में छोड़ गया था। सागर चीखा, मैंने सब कुछ खोया, माँ बाप, घर, नाम, और तुम सब ने मुझे मुर्दा समझ लिया। सीमा कांपती आवाज में बोली,
रघु ने कुछ नहीं किया था। तुम खुद अपने लालच की आग में जल गए थे और अब अपने भतीजे की जान लोगे। गोलू अब भी मां की पकड़ में था, लेकिन उसकी छोटी छोटी उंगलियां मां की साड़ी में कस गई थीं। उसकी आंखें अब रो नहीं रही थीं, वो सिर्फ देख रहा था, समझ रहा था। सागर एक कदम और आगे बढ़ा और बंदूक गोलू की तरफ की। अब बहुत हुआ। मैं इस मासूम चेहरे के पीछे रघु की शक्ल देखता हूं और यह शक्ल मुझे चैन से जीने नहीं देगी। बंदूक नीचे रख दो। एक और आवाज हवा में गूंजी। सबने पलट कर देखा। वो था इंस्पेक्टर विशाल, रघु का बचपन का दोस्त, वही जिसने रघु की चीख सुनी थी उस दिन जब वो गोलू को नदी में फेंकने वाला था। मैं जानता था तुम मर नहीं सकते सागर, और जानता था कि तू लौटेगा। विशाल की आंखें नम थीं, लेकिन हाथ सधे हुए। सागर ने हंसते हुए कहा, अब पुलिस भी आ गई, लेकिन ये कहानी पुलिस की नहीं, बदले की है। फिर एक गोली चली। सीमा चीखी, गोलू! धुआं, चीख, और गोलू जमीन पर गिर गया। सीमा दौड़ी। उसकी गोद में गोलू का हल्का बदन पड़ा था। उसकी सफेद शर्ट पर खून के छींटे थे। गोलू, मेरी जान, आंखें खोल बेटा, गोलू! गोलू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। माँ, पापा ने कहा था बहादुर बनो, डरना मत। सीमा रोती रही, चीखती रही, और सामने सागर अब भी बंदूक पकड़े खड़ा था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। सीमा की गोद में पड़ा गोलू अब सांसें भी धीरे धीरे लेने लगा था। हर सांस जैसे उसकी मां के कलेजे को चीरती जा रही थी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहता हो, जैसे दुनिया से पहले अपनी मां का चेहरा आखिरी बार देखना चाहता हो। सीमा दोनों हाथों से उसके खून से लथपथ सीने को दबा रही थी, चीख रही थी, कोई है? डॉक्टर बुलाओ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन वहां सिर्फ बंदूक थी, और वो आदमी जिसे कभी उसने भाई माना था। सागर का चेहरा अब भी सख्त था, लेकिन उसकी आंखें डगमगाने लगी थीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो फुसफुसाया। इंस्पेक्टर विशाल ने गुस्से से कहा, अब पछताने से क्या होगा सागर? तूने एक मासूम पर गोली चलाई है। ये सिर्फ बदला नहीं, ये पागलपन है। रघु अब तक चुप खड़ा था, लेकिन जैसे ही गोलू की आंखें आधी बंद हुई, वो चीख पड़ा, गोलू बेटा, मेरी वजह से, मेरी गलती से। वो दौड़ता हुआ आया और सीमा से गोलू को अपने सीने से लगा लिया। मैंने तुझे बचाने के लिए तुझसे दूर किया बेटा, पर आज तुझे खो रहा हूं। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। गोलू की सांस टूटती सी आवाज में बस एक शब्द निकला, पापा। वो आवाज इतनी धीमी, लेकिन इतनी गूंजती हुई जैसे आसमान को चीर रही हो। रघु ने तुरंत विशाल की तरफ देखा। अस्पताल, जल्दी, हमें ले चलो। विशाल ने वायरलेस पर हॉस्पिटल इमरजेंसी अलर्ट दे दिया। सीमा, रघु और विशाल तीनों गोलू को उठाकर जीप की ओर भागे। पीछे खड़ा सागर अब फर्श पर बैठ चुका था। हाथ से बंदूक गिर चुकी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा था। मैंने अपने ही खून को मार दिया। उसके शब्द हवा में बर्फ बनकर जम गए। जीप का इंजन स्टार्ट हुआ। हॉस्पिटल की ओर भागती उस गाड़ी के साथ रघु का दिल भी दौड़ रहा था। हर सेकंड में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अपने बेटे को बचा पाऊंगा? जीप सायरन बजाते हुए धूल उड़ाती भागी जा रही थी। रास्ता संकरा था, लेकिन रघु की आंखों में अब सिर्फ एक मंजिल थी, अस्पताल। गोलू की सांसें अब और भी धीमी हो चुकी थीं। रघु ने अपने बेटे को गोद में कसकर पकड़ रखा था। बेटा, पापा यहां है, तुझे कुछ नहीं होगा, बस तू एक बार मेरी तरफ देख ले। सीमा हर पल गोलू का चेहरा सहला रही थी। तू बहुत बहादुर है गोलू, तू कुछ नहीं होने देगा हमें। उसकी आंखों से बहते आंसू अब गोलू के गालों पर टपकने लगे थे। गोलू ने पलकें धीरे धीरे उठाईं। उसका चेहरा अब नीला पड़ने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक रोशनी थी, मां बाप को आखिरी बार देख लेने की रोशनी। इंस्पेक्टर विशाल ने हॉस्पिटल को फोन पर जानकारी दी। इमरजेंसी रेड अलर्ट चाहिए, बच्चा बुरी तरह घायल है, हम पहुंचने वाले हैं। अस्पताल के बाहर डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार खड़ी थी। जैसे ही जीप रुकी, स्ट्रेचर दौड़ाया गया। डॉक्टर, ये देखिए बच्चा, गोली लगी है। रघु और सीमा के हाथों से गोलू को ले जाया गया, लेकिन वो पकड़े हुए हाथ जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद से बंधे थे। गोलू ने डॉक्टर की ओर देखा और आखिरी बार फुसफुसाया, मुझे
मछलियों के पास जाना था पापा। रघु की आंखें छलक पड़ी। उसने जोर से चिल्लाया, डॉक्टर, मेरा बच्चा बचना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद हो गए। बाहर रघु और सीमा दीवार से लगकर बैठ गए, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। हर सेकंड भारी लग रहा था, हर घड़ी मौत की आहट जैसी। सीमा कांपते हुए बोल पड़ी, रघु, अगर कुछ हो गया ना, मैं भी नहीं बचूंगी। रघु ने उसके हाथ पकड़कर कहा, नहीं सीमा, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज में खुद यकीन नहीं था। अंदर ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टरों के चेहरे पर तनाव था। मशीनें बीप कर रही थीं। गोलू की सांसें कभी तेज, कभी धीमी हो रही थीं। और बाहर एक मां पिता की आंखें दरवाजे को ऐसे देख रही थीं जैसे वहीं से खुदा को पुकार रही हों। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे अब भी बंद थे। रघु ने घड़ी की ओर देखा। हर सेकंड अब नश्तर की तरह चुभ रहा था। सीमा की सूजी आंखें बार बार दरवाजे को घूरती और फिर बंद हो जाती, जैसे वो हर पल भगवान से आंखों ही आंखों में कुछ मांग रही हो। भीतर डॉक्टरों की टीम लगातार संघर्ष में थी। मशीनें बार बार अलार्म दे रही थीं। एक डॉक्टर ने पसीना पोंछते हुए कहा, हमें बच्चा खोने नहीं देना है, सीपीआर दो। गोलू का शरीर अब भी था, जैसे नींद में चला गया हो या बहुत दूर किसी और दुनिया में। बाहर रघु अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। भगवान, मेरी सांसें ले ले, मेरी जिंदगी ले ले, पर मेरा बेटा बचा ले। सीमा भी उसके पास आकर बैठ गई। दोनों की हथेलियां जुड़ी थीं, दिल एक साथ धड़क रहे थे। और तभी दरवाजे की बत्ती ऑपरेशन इन प्रोग्रेस से रिवाइवल मोड में बदली। रघु और सीमा एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ था जो हिल रहा था, उम्मीद की एक लौ, बहुत धीमी पर जिंदा। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकले, चेहरे पर थकान, आंखों में संतोष। रघु दौड़ता हुआ उनके पास आया। डॉक्टर, मेरा बेटा। डॉक्टर ने एक छोटी सी मुस्कान दी। उसे हमने खो दिया था, पर उसने खुद को वापस खींच लिया। बच्चा बहुत बहादुर है, अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीमा ने रघु का हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू उम्मीद के थे। गोलू को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। ऑक्सीजन मास्क लगा था। आंखें बंद थीं, लेकिन मशीनें अब स्थिर थीं। धड़कनें वापस आ चुकी थीं। रघु ने उसके माथे को चूमा। तू जीत गया बेटा, तू जीत गया। सीमा ने उसका हाथ थामा और फुसफुसाई, अब हम तुझे मछलियों के पास जरूर ले जाएंगे। द एंड। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।